नमस्कार दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम एक भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं, यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये क्या होती है। ये रेखाएं आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये ग्लोब पर खींची जाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है। अब इन काल्पनिक रेखाओं को ग्लोब पर क्यों खींचा जाता है, इसमें अपन देखने का प्रयास करते हैं कि भाई ये रेखाएं क्यों दर्शाई जाती है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कोई स्थल भाग है, तो स्थल भाग के सटीक लोकेशन का या सटीक जगह का अनुमान तो अपन लगा सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए कोई जगह किसी अथाह समुद्र के बीच में हो, वहाँ पे किसी जगह का पता लगाना हो या लोकेशन का पता लगाना हो, तो वहाँ पे अपना अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इन काल्पनिक रेखाओं की सहायता से अपन समय का निर्धारण भी कर पाते हैं। हम जलवायु या ताप कटिबंध की बात करें तो उसका भी निर्धारण इन्हीं रेखाओं से किया जाता है। तो आज इस कक्षा में हम इन रेखाओं के संदर्भ में थोड़ा सा देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, उसको किस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। और वैसे हम जो देशांतर रेखाएं हैं उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम जैसे अक्षांश रेखाओं के अंदर मुख्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, आर्कटिक वर्त है और अंटार्कटिक जो वर्त है, उनके संदर्भ में भी देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से देश से गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। तो तमाम प्रकार की जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसको अपन इस क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर। तो आज की कक्षा में हम अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। जैसे देखिए, जैसे ये ग्लोब है, ये आपको नजर आ रही है पृथ्वी, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, देखेंगे तो देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमेशा इस तरह से दर्शाई जाती है। आप देख सकते हो ये एकदम जिसको कि पृथ्वी गोल है तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए उत्तरी ध्रुव की बात करो तो ये बिल्कुल गोलाकार होगी, और फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये वर्त बड़े होते जाएंगे, और बीच में आपको पता है भूमध्य रेखा, तो ये बहुत बड़ा वर्त बनेगा। सबसे वैसे वैसे अपन दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो ऐसी इनकी वर्तों जो वर्त बनते हैं अक्षांश रेखाएं, तो इनके वर्त छोटे होते जाते हैं। आखिर जो दक्षिण ध्रुव पे जाते हो तो एक बिंदुवत आकार ले लेता है अपने आप में, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी। तो इन्हीं रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। और इन उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो खड़ी रेखाएं होती है, जो इस तरह से दर्शाई जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, देशांतर। एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो खड़ी रेखाएं होती, जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बीच में जैसे मान लीजिए अपन देखते हैं कि जो बीचों बीच आती है, तो उसमें दोनों के बीच का जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो गैप क्या होगा, चाहे कम होता जाएगा। और वैसे वैसे इन रेखाओं का जो वर्त होता है वो ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो अपन उत्तरी ध्रुव की बात करें तो ये बिंदुवत रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। जैसे इन दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को अपन कटिबद्ध बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में अपन थोड़ा सा देखें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है और ये आपकी 0 डिग्री है, और 0 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बीचों बीच जो अक्षांश होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। अब देखिए, इस इक्वेटर के जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि 1 डिग्री कोण पर लेते हुए जो मैंने अक्षांश रेखाएं दर्शाई है, बिल्कुल समान दूरी को लेते हुए, क्योंकि दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है बिल्कुल समान होती है, जो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते मैं जैसे ही उत्तरी ध्रुव की ओर जाता हूँ, 90 डिग्री पर पहुंचता हूं, तो यहाँ पे कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होगी, 90। और वैसे के वैसे मैं 1-1 डिग्री कोण को लेते हुए जब इसको मैं दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी टोटल कितनी होगी, 90 अक्षांश रेखाएं होगी। आपको कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम 0 डिग्री के उत्तर में जाते हैं तो यहाँ पे 90 आपको अक्षांश नजर आएगी, और जैसे ही हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो 90 ये हो जाएगी। तो 90 और 90 180, और एक सबसे बड़ी आपको नजर आ रही बीचों बीच 0 डिग्री जो इक्वेटर है, तो उनको भी अपन जोड़ लेंगे तो टोटल आपको ध्यान रखना है 181 अक्षांशों की संख्या होती है, ठीक है। तो और ये ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है 0 डिग्री के, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ये भी बिल्कुल सिंपल सी जानकारी है, ठीक है। तो देखिए, 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध
और इसके नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध। और मैंने बिल्कुल सब जगह समान कोण को आधार मान करके ये सारी रेखाएं क्या बनाई हैं, ठीक है। और जब 0 डिग्री के ऊपर आप जाओगे तो जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 90 अक्षांश हो जाएगी। और वैसे के वैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगी। टोटल कितनी है, 181 है, क्योंकि 90 ऊपर है, 90 नीचे और एक आपके हो जाएगी इक्वेटर। तो टोटल कितनी, 181। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या, देखिए अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, थोड़ा सा ध्यान रखना। लैंग्वेज कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हो, तो ध्यान देना है। एक अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या पूछे तो कितनी है, 181। लेकिन आपसे पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या, देखिए रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तब क्या बनती है, रेखा बनती है। ध्यान देना, कोई भी दो बिंदु जब मिलते हैं तो क्या बनती है, रेखा बनती है। तो देखिए आपको पता है कि हम बात करते हैं टोटल अक्षांशों की संख्या 181, लेकिन दो बिंदु ऐसे हैं, एक तो आपका उत्तरी ध्रुव है, दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर बिल्कुल रेखा ने बनकर के बिंदुवत आकार हो जाता। देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, बिंदुवत आकार बन गया। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो टोटल अक्षांश है 181, उसमें से 2 को कम कर देते हैं। तो ध्यान देना है आपको, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाओं की संख्या को अक्षांश कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। भूमध्य रेखा को आधार मान करके उसके समांतर समान दूरी पर जो रेखाएं खींची जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है और 1 डिग्री बराबर कितनी होती है, 111 किलोमीटर। यह भी आपको जानकारी ध्यान रखनी, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। अब देखिए दो अक्षांशों की मध्य दूरी को अपन क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, कटिबंध। ये आपको नजर आ रहा है, इनको अपन क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, कटिबंध। वैसे इधर अपन देखा तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेल्ट कहलाएगा, कटिबंध, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, बेल्ट। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध या बेल्ट के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर साल भर दिन रात बराबर होते हैं। बिल्कुल सीधा, साल भर आपको पता है सूर्य सीधा चमकता है, इस वजह से दिन और रात क्या होते हैं, बराबर। और सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती। मैंने आपको दर्शा के बताया था कि सारी जो रेखाएं होती है वो इस फॉर्म में होती, क्योंकि अपन जैसे ग्लोब की बात करें, जैसे ये ग्लोब है तो इसमें देखिए ये ध्रुवीय वृत्त है और ये भी ध्रुवीय वृत्त है। लेकिन ये जो अपन बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है, विषुवतीय वृत्त। जैसे पृथ्वी गोल है तो इस तरह से ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं दर्शाई जाती है। तो ध्यान देना है, जो आकार होता है इनका तो वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की। देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनकी जानकारी आपको होनी जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने अक्षांशों की बात की, टोटल कितनी है अक्षांश, 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है 0 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया 0 डिग्री का मतलब इक्वेटर या भूमध्य रेखा। और जैसे ही आप 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर जाओगे तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तर नॉर्थ की ओर है, तो उसको अपन किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से। जैसे ही हम और ऊपर बढ़ते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आर्कटिक वृत्त। और ऐसे करते ही 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की बात करें, उत्तर की बात करें, तो ये क्या कहलाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। और इसी तरह से हम भूमध्य रेखा के जैसे ही हम दक्षिण की ओर आएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो रेखा क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री जो आपका साउथ, 66.5 डिग्री जो साउथ है वो आपका क्या कहलाता है, अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। और 66.5 डिग्री जो आपका नॉर्थ है वो आर्कटिक वृत्त है, और 66.5 डिग्री जो आपका साउथ है वो क्या कहलाता है, अंटार्कटिक वृत्त। ये आप ध्यान रखना है। और ये जो 90 डिग्री आपका साउथ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल जानकारी है। इन रेखाओं का आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब पवने पढ़ेंगे, वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे तो उस समय इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, इनकी थोड़ी सी आपको जानकारी ध्यान रखनी है। बिल्कुल सिंपल है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और 66.5 डिग्री नॉर्थ आपकी आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ आपका अंटार्कटिक वृत्त, और ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल सिंपल है, इन रेखाओं का थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए
अब देखिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है कि करक रेखाएं, मकर रेखाएं, आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिक जो वर्त है वो कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप देख सकते हो। जैसे हम महाद्वीपों की बात करें तो टोटल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, लेकिन मैंने 6 महाद्वीपों का यहाँ जिक्र किया है क्योंकि एक महाद्वीप बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की रेखाओं का अपन जिक्र नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से मैंने अंटार्कटिक महाद्वीप को छोड़ दिया है। तो सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए बिल्कुल सिंपल है, याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए आप क्या करो, 3 बार इनके सामने आम लिख दो। देखिए दो के सामने क्या लिख दीजिएगा, आम। बिल्कुल सिंपल है। और फिर आप क्या करो, 2 के सामने कवि इस तरह से लिख दीजिएगा, और 2 के सामने, 1 के सामने कवि आप इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए अपन एशिया की बात करें तो देखिए एशिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती, एक तो आर्कटिक वर्त, एक आपकी कौन सी रेखा हो जाएगी, करक रेखा, एक आपकी हो जाएगी विषुवत रेखा। तो ध्यान देना है, यानी एशिया महाद्वीप से आर्कटिक वर्त, करक रेखा और विषुवत रेखा, ध्यान दीजिएगा। फिर अब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से याद रखिएगा मकर रेखा, करक रेखा और विषुवत रेखा। देखिए आपको पता है ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती है, करक रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक वर्त, करक रेखा गुजरती है, और दक्षिणी अमेरिका से बात करें तो मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यूरोप की बात करें तो यूरोप से आपको याद रखना आर्कटिक वर्त, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां से कौन सी गुजरती है, मकर रेखा। तो बहुत सिंपल है, आप वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। तो एग्जाम में आपको मान लीजिए कई बार थोड़ा सा ऑप्शन लंबे करके आपको सारी रेखाओं को साथ में लेके पूछे, तो इस प्रकार के प्रश्न को आराम से आप हल कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आम 3 बार लिखिए और 2 बार कभी इस तरह से, 1 बार आप इस तरह से लिख के आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो। बहुत सिंपल है, मैंने बनाई, आप अलग हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान। अब देखिए अपन देखते हैं कि करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, उसका अपन थोड़ा सा मैप की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले पर बात करते हैं, जैसे देखिए तीनों रेखाओं की बात करें, ये आपकी करक रेखा है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। देखिए थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए भूमध्य रेखा है, ये आपके यहाँ पे आपको पता है विक्टोरिया झील है, तो विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा कौन सी झील के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। उसके बाद में जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो या जायरे नदी। और इसी तरह से मैं मकर रेखा की बात करूं तो मकर रेखा को भी एक नदी काटती है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। और करक रेखा की बात करें तो आपको पता है राजस्थान के अंदर जो माही नदी है वो करक रेखा को कितनी बार काटती, 2 बार काटती। तो ये सिंपल सी जानकारी थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, सबसे पहले मकर रेखा देखते हैं कि मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, जो आप नक्शे में आराम से देख रहे हो। तो अपन एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले मकर रेखा की बात करें तो ये आपका है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार रखने वाला आपको देश नजर आएगा। तो ये जो देश आपको नजर आ रहा है ये है आपका चिली। कौन सा देश है, चिली। इसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो चिली, और चिली के बाद में अपन बात कर रहे हैं, ये आपका बड़ा सा देश कौन सा है, ब्राजील। चिली के बाद में ये आपका ब्राजील, ये आपको नजर आ रहा ब्राजील। ब्राजील के बाद में अपन यहां चलते हैं, ये आपका है थोड़ा सा भाग ऊपर वाला, ये आपका नीचे वाला जो आपको देश दिख रहा है ये है आपका अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना से थोड़ा सा अपन आगे जाते हैं तो ये है आपका प्रागवे, ये जो देश प्रागवे, इसके नीचे उरुग्वे, ठीक है। तो देखिए कितने देशों से गुजरती, 4, दक्षिणी अमेरिका की 4 देश। बिल्कुल सिंपल, आप एक बार मैप में इसको दर्शाओगे तो मेरे हिसाब से याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी ट्रिक बनाओगे 4-5 ट्रिक हो जाएगी, उसको याद रखना भी बड़ी बात। तो इसलिए आप 1-2 बार वर्ल्ड के मैप में अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए चिली, चिली के बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद में बात करते हैं प्रागवे, और प्रागवे के बाद में आपका हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अफ्रीका की। देखिए अफ्रीका की बात करें
तो अफ्रीका से कौन कौन सी देशों से होकर गुजरती है आपकी मकर रेखा? तो देखिए सबसे पहली बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए बाहर की ओर पर एक देश दिख रहा है आपको, ये देश है आपका नामीबिया, और नामीबिया के आगे जाते हैं तो ये आपका देश है बोत्सवाना। उसके बाद में अपन नीचे नीचे बात करते हैं तो ये आपका देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के बाद में कॉर्नर पे आप देखिए ध्यान से तो ये आपका देश है मोजाम्बिक। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा देश है? मोजाम्बिक देश, ठीक है। और एक द्वीप है आपको नजर आ रहा है बाहर की ओर, ये द्वीप है, इसका नाम है दक्षिण, ये आपका हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। तो देखिए नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद मोजाम्बिक, और फिर आपका मेडागास्कर, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं आगे, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से भी ये रेखा गुजरती है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कर्क रेखा मकर रेखा याद करना बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले चिली के बाद में आपको याद रखना अर्जेंटीना के बाद में पराग्वे, और पराग्वे के बाद में आपका ब्राजील। उसके बाद में हम अफ्रीका की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और फिर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बहुत इजी है, ठीक है। देखिए आगे अपन बात करते हैं तो देखिए अगली जो आपकी रेखा है उसकी अपन बात करते हैं, वो है आपकी कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा में आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करूं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर अपन देखते हैं तो देखिए आपको पता है ये आपका मैक्सिको है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मैक्सिको द्वीप देश है, यहाँ से गुजरती है। और मैक्सिको के बाद में आपको पता है गल्फ ऑफ, ये आपकी गल्फ की जो खाड़ी है, इसके आगे अपन जाते हैं तो एक कैरेबियाई द्वीप है और उसका नाम है बाहामास, ठीक है, बाहामास। तो देखिए मैक्सिको, बाहामास, उसके बाद में अपन जाते हैं अफ्रीका की ओर। तो अफ्रीका का थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़े देश ज्यादा है, 7 देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले पश्चिमी सहारा, उसके बाद में आपका मॉरिटानिया, उसके बाद में माली के बाद में अल्जीरिया के बाद नाइजर के बाद लीबिया, और लीबिया के बाद मिस्र। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले आप जैसे ही यहाँ से प्रवेश करोगे तो यहाँ पे पश्चिमी सहारा के बाद में मॉरिटानिया, उसके बाद में आपका माली के बाद में ऊपर की ओर अल्जीरिया के बाद में आपका ये नाइजर, उसके बाद लीबिया के बाद में आपका सबसे लास्ट में कौन सा है? इजिप्ट, मिस्र, ठीक है। तो ये आपको 7 देश याद रखने हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और फिर अपन आगे चलते हैं, एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर आपको पता है सबसे पहले सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद में ओमान के बाद में यूएई, और यूएई से जाते तो आगे भारत आ जाएगा, और भारत के बाद बांग्लादेश आ जाएगा, और बांग्लादेश के बाद म्यांमार आ जाएगा, और म्यांमार के बाद में आपको पता चाइना का एरिया आ जाएगा। चाइना से भी गुजरती, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते, कर्क रेखा चाइना से भी गुजरती है। और चाइना के बाद में ताइवान एक छोटा सा द्वीपीय देश है, तो ताइवान से भी गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको 7-8 देश है एशिया के, भी आपको याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, 1-2 बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप पहले उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ मैक्सिको और बाहामास याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। फिर थोड़ा सा अफ्रीका का आप 1-2 बार ड्रॉ करके देखिएगा तो बिल्कुल ईजी है। पश्चिमी सहारा, उसके बाद में मॉरिटानिया, उसके बाद में माली के बाद अल्जीरिया के बाद नाइजर के बाद में आपका लीबिया के बाद में इजिप्ट, ठीक है। और जैसे आगे जाओगे तो आपका आ जाएगा सऊदी अरब के बाद में ओमान के बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद में इंडिया के बाद में आपका बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, और आपका हो जाएगा ताइवान। तो ये बिल्कुल सिंपल, इधर वाले थोड़े से आप ये याद रख लीजिएगा, सऊदी अरब, फिर यूएई और ओमान, ये 3 याद रख लीजिएगा। और अफ्रीका को थोड़ा सा आप 1-2 बार इसको ड्रॉ करके देखिए तो अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं इक्वेटर की, भूमध्य रेखा की बात करें तो इक्वेटर को आप ध्यान से देखिएगा। इक्वेटर में आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, और अफ्रीका से तीनों गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, तो सबसे पहले जैसे भूमध्य रेखा में हल्का हल्का इसको ड्रॉ कर लेता हूं,
ठीक है, ये देखिए। अब देखिए सबसे पहले बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको पता है एक यहाँ पे एक देश है इक्वेडोर, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इक्वेडोर। इक्वेडोर के बाद में ये ऊपर वाला भाग कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में ये दिख रहा आपको ब्राजील। तो 3 देश। तो ब्राजील से कर्क रेखा आपको याद रखनी, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा दोनों ही गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इक्वेडोर, कोलंबिया और आपका ब्राजील, ये 3 देश आपको याद रखना, दक्षिणी अमेरिका। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो देखिए अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि इस जो आपका अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर के अंदर एक साओ टोमे छोटा सा द्वीपीय देश है, तो साओ टोमे। और उसके बाद में पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये आपका बॉर्डर का है और इसको अपन बोलते हैं गैबन, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे जाते हैं तो ये आपका आ जाएगा रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे जाते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद हम आगे जाते हैं युगांडा, युगांडा के बाद में आपका आ जाएगा केनिया, और केनिया के बाद में आ जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया। आपको नजर आ रहा है बाहर की तरफ इस तरह से, ये आपका हो जाएगा सोमालिया, ठीक है। ये सोमालिया और ये आपका है केनिया, ये सोमालिया, केनिया, और ये आपका हो जाएगा युगांडा, और ये आपका हो जाएगा DRC, और ये आपका हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कांगो, और ये आपका हो जाएगा गैबन, और ये साओ टोमे। तो बिल्कुल सिंपल है, 1-2 बार इसको आप ड्रॉ करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। उसके बाद में आगे जाते हैं एशिया की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मालदीव, और मालदीव से आगे जाते हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद में है किरिबाती। ये किरिबाती कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इन देशों से कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी भूमध्य रेखा। तो बहुत ही सिंपल है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। अक्षांश से रिलेटेड जो प्रश्न बने सारे, तो सारे प्रकार के प्रश्न मैंने रखने का प्रयास किया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, अक्षांश रेखाएं 1-2 बार आप इन ग्लोब पर इनको आप थोड़ा सा दर्शाइए, मैप में आप इसको ड्रॉ करिए, तो आपको सारी जो किन किन देशों से गुजरती है, तो ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं। थोड़ा सा अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती है, तो उसको आप थोड़ा सा बार बार 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सारे देश आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू।